नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मैट्रिसेस। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, जब तक आप इसको पढ़ते हो तब तक याद रहता है, आप इसके बारे में जानते हो। लेकिन जैसे आप इसको पढ़ के दूसरे सब्जेक्ट का जैसे रिवीजन शुरू करते हो, तो आप इस सब्जेक्ट को, जो आपका ये टॉपिक है मैट्रिसेस, इसको आप ऐसे ऐसे भूल सकते हो। तो इसको हम आज इस वीडियो में हम 3 मैट्रिक्स को कवर करेंगे, जो आपको एक दूसरे से एक दूसरे से रिलेट है, और जो आपके पास ना तो भूलने पाएंगे आप। तो देखिए, क्या वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। तो देखिए, मैट्रिसेस जो एक टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें भूलने के चांस वो ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए, उसका जो टॉपिक है हमारे पास वो है मैट्रिसेस। टॉपिक है हमारे पास मैट्रिसेस, ये हमारा टॉपिक है। अब देखिए, हम इस वीडियो में 3 मैट्रिक्स की जो है वो उन पर बेसिक से चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले मैट्रिक्स क्या, क्योंकि आप जब आप एक साथ पढ़ोगे, तब जब आप पढ़ते हो तब तो याद रहता है। लेकिन जैसे ही आप मान लीजिए दूसरे सब्जेक्ट पर जाते हो तो इसको भूल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही पर्पज़ है कि हम वन बाय वन एक एक मैट्रिक्स को लेके देखेंगे, ताकि जो भूलने की जो है वो प्रवृत्ति कम हो। तो देखिए क्या, अब देखिए हमारे पास पहले मैट्रिक्स है। हमारे पास पहले तो ये देख लेते हैं, हम मैट्रिक्स हमारे पास है, उसका जो हमें रिप्रेजेंटेशन है उसमें कॉलम क्या होता है और जो आपके पास रो क्या होती है, और किस तरह हम एक मैट्रिक्स है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 की कोई मैट्रिक्स है, उसमें आपके पास ABCD 4 एलिमेंट है, और यहाँ पर M×N। यहाँ पर M बताता है कि हमारे पास कितना रो है, ये N बताता है हमारे पास कॉलम को। और ये जो आपके पास है AOD, इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ये हमारे पास है प्रिंसिपल डायगोनल। ये आपका पास कोई 2x2 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर M और N दोनों 2 है। तो M डिनोट करता है कितनी आपके पास जो मैट्रिक्स है उसमें रो है, यानी कि 2 रो है, 3 रो है, कितनी रो है। और N रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास कितने कॉलम है। मैट्रिक्स आपने जो मैट्रिक्स बनाई है, या जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है उसमें कितने कॉलम है, वो रिप्रेजेंट करता है आपके पास N। और यहाँ पर M रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास कितने आपके पास रो है। तो देखिए क्या हो, ये आपके पास है, यानी कि आपके पास मान लीजिए 2x2 की मैट्रिक्स है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 1। मान लीजिए एक रैंडम एग्जाम्पल उठाते हैं हम, 1 2 2 3। इसमें अब देखिए रो कितनी है, रो क्या होती है आपके पास, ये लाइन है, ये A और B, ये आपके पास होती है रो, और A ये आपके पास है, ये हमारे पास कॉलम। ये आपके पास रो होती है, ये है रो, और आपके पास ये हो, इसे हम कहते हैं कॉलम। ये हो गया कॉलम। अब देखिए, अब जो पहली मैट्रिक्स है उसको देखते हैं कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास। तो आज की इस वीडियो की आपके पास पहली मैट्रिक्स होगी, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स। पहली मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या कहती है, ये कहती है कि मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट अदर देन द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। इसकी जो डेफिनेशन है उसको आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि हमें डेफिनेशन से कुछ लेना देना नहीं होता है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन है वो केवल हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो हमें यहाँ पर केवल कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स other than the principal diagonal element are जीरो। ये देखिए, मान लीजिए ये आपके पास एग्जाम्पल हो गए। अब देखिए कहना क्या चाह रहा है, हमें बस इसका जो एग्जाम्पल है उसको देख के पता करेंगे कि कैसे ये डायगोनल आपके पास मैट्रिक्स हुई। ये कह रहा है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, कोई भी रैंडम मैट्रिक्स है, उसको उठा लीजिए, और आपके पास जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसका एलिमेंट है, उसको छोड़ के जितने भी आपके पास मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट यदि जीरो हो गए
तो वो होगी डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए हम मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी डी, ये हो गया 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 की कोई मैट्रिक्स है। इसमें कह रहा है कि ये प्रिंसिपल डायगोनल, ये आपके पास ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल, इसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी। ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। ये कह रहा है कि आप प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट तो नॉन जीरो होंगे, और अदर जो आपके पास एलिमेंटल मैट्रिक्स के वो जीरो हो गए, तो बी को सी को जीरो कर दो। ये हो गया आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि डायगोनल एलिमेंट तो आपके पास बचेंगे जो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, और सारे एलिमेंट आपके पास जीरो हो गए। ये तो है 2x2 का एग्जाम्पल। अब यदि हम 3x3 का एग्जाम्पल लें तो देखिए क्या होगा। ये तो है 2x2 मैट्रिक्स। अब देखिए हम 3x3 की कोई मैट्रिक्स लेते हैं, ए बी सी डी ई ई एफ एफ। ये आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स है। यहाँ पर ये जो पहला लेटर है जो 3, वो दर्शा रहा है कि मैट्रिक्स है उसमें कितने रो है, हमारी मैट्रिक्स में कितने रो है। रो ये होती है जो आपके पास आडी लाइन है, ये आपके पास रो को बताती है, तो 1 2 3 यानी कि 3 रो है। और जो आपके पास एक खड़ी लाइन है वो जो खड़ी लाइन है वो बताती है कॉलम को, ये आपके पास कॉलम है। तो ये हो गया कॉलम कितने हैं 1 2 3, यानी कि 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखिए इसको हम डायगोनल, आपके पास मैट्रिक्स कब होगी, ये आपके पास जो 3x3 की मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी। डेफिनेशन देखिए क्या डेफिनेशन कह रहा है कि आपके पास तो मैट्रिक्स है वो जो 2x2 की है 3x3 की है, यदि उस मैट्रिक्स के आप है उसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो तो नॉन जीरो है, और अदर जो एलिमेंट है वो सारे जीरोज हैं, यानी कि आपके पास जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो कौन सा हुआ, ये आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल है, उसको तो छोड़ दीजिए, ठीक है जी। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। इसके जो एलिमेंट है वो तो नॉन जीरो है, यानी कि ये तो कोई मान लीजिए स्केलर है या ABC कुछ भी हो सकते हैं, और अदर आपके पास ये जो एलिमेंट है उनको आप 0 0 बना दो, 0 0। ये आपके पास होगी डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके जो आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल है वो तो नॉन जीरो है, और अदर जो आपके पास एलिमेंट है वो 0 है, ये होगी कॉल आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए दूसरी टाइप की जो मैट्रिक्स है वो ये देख लीजिए, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये आपके पास 2x2 की तो मैट्रिक्स है, इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो तो नॉन जीरो है, और अदर जो आपके पास एलिमेंट है वो सारे जीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स इसका एग्जांपल है वो आप देख लीजिए, यानी कि डायगोनल मतलब डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो, ये हो गई डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए जो सेकंड टाइप की मैट्रिक्स है वो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या कह रहा है देख लीजिए, इसकी जो डेफिनेशन उसके बारे में हम चर्चा करते हैं पहले। मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स अदर देन द प्रिंसिपल, ये तो आपके पास डायगोनल हो गई, और स्केलर मैट्रिक्स कह रही है कि डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग एल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट टू बी सेम। ये क्या कर रही है, डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग all the principal diagonal element और सेम। एक एग्जांपल क्या, पहले हम बात करते हैं ये क्या ना क्या चाह रहे हैं, एग्जांपल तो बाद में भी देख सकते हैं। ये करा कि आपके पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके हमारे पास केवल और केवल जो प्रिंसिपल है डायगोनल है वो उसकी जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो है, यानी कि हमारे पास ये कोई डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ये सारे जीरो, ये 2x2 की कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपके पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, उसके यदि प्रिंसिपल डायगोनल है, डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि हमारे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है हैविंग एल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल ये तो हुआ, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट भी यदि सेम हो गए, यानी कि जो ए है ये बी है वो भी ए हो गया, या जो आपके पास ए है वो भी बी हो गया,
यानी कि जो आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल है उसके यदि सारे एलिमेंट सेम होगी वो मैट्रिक्स होगी एक आपके पास स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि या तो ए होंगे या बी। मान लीजिए आप ऐसा करना चाहते हो तो चाहते हो कि ए यहाँ पर हम ए करेंगे तो एलिमेंट सेम है, बोले नहीं हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम तो बी रखेंगे, रख लो भी, फिर भी सेम है, हो गया। अब एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई ए 0 0 ए स्केलर हो सकता है कुछ भी, मान लीजिए आप यदि नंबर से लिखना चाहते हो 2 0 0 2, ये होगी आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। यानी कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है, यदि उसके सारे जो आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट है वो सेम हो गए तो वो हो गई आपके पास स्केलर मैट्रिक्स, ये होगी। आप यदि 3x3 की मैट्रिक्स का एग्जांपल देखें तो क्या होगा, ए बी सी, ये होगी 3x3 की मैट्रिक्स। अब हमें इसको बनाना है डायगोनल, यानी कि जो आपके पास प्रिंसिपल एलिमेंट है उनको छोड़ के सारे एलिमेंट को कर दो 0, ये कर दिया जी 0, ये हो गई 3x3 की मैट्रिक्स। अब इसको बनाना हमें स्केलर, ये कह रहा है कि आपके पास जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके सारे एलिमेंट को सेम कर दो, कर दिया जी हमने। हम यदि यहाँ पर सबको ए कर दें, बन गई स्केलर मैट्रिक्स हमारी। ये नहीं बोले हम तो नहीं, ए हमें पसंद नहीं है, हम तो बोले बी करेंगे, ले भाई बी कर दिया, फिर भी पसंद नहीं आया, वापस में टाल सी कर लो, तुम्हारी मर्जी है। यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो सारे एक सेम होंगे, ऐसे नहीं कि ए है बी है सी है, यदि ए बी सी तीनों अलग अलग वो तो होगी डायगोनल, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास है और अदर एलिमेंट आपके पास 0 है। अब देखिए जो आपके पास थर्ड मैट्रिक्स है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो थर्ड टाइप की मैट्रिक्स है वो आपके पास है स्केलर मैट्रिक्स, नहीं स्केलर तो हो गई हमारे पास, ये आइडेंटिटी या इसका दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। अब इन तीनों मैट्रिक्स को एक वीडियो में कवर करने का मोटो यही है कि एक दूसरे से रिलेट है तो हम इनको एक दूसरे के साथ याद रख सकते हैं, यानी कि ये ऐसा है, तो इसी के लिए हमने यहाँ पर 3 मैट्रिक्स को एक साथ रखा है, क्योंकि एक दूसरे के साथ रिलेट करती है तो हम चीज़ों को याद आसानी से रख सकते हैं। ये कह रही है कि आपके पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी कि अगर जो प्रिंसिपल डायगोनल है एलिमेंट है वो तो सारे नॉन जीरो है और अगर आपके पास एलिमेंट 0 है। वो कह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग एल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1। आपके पास स्केलर मैट्रिक्स थी, उसमें तो क्या हुआ कि आपके पास जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो कुछ एक स्केलर नंबर होगा, लेकिन उस स्केलर को हम यदि 1 से रिप्लेस कर दें पूरे डायगोनल को तो वो भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, diagonal matrix having L principal diagonal elements equal टू 1। अब देखिए पहले हम लिखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये कोई मैट्रिक्स है, यदि इसके जो आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट तो सारे नॉन जीरो है, ये हो गया ये नॉन जीरो, और सारे जो एलिमेंट है वो 0, ये होगी डायगोनल मैट्रिक्स। इससे हम बनाएंगे एक स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट है वो सारी यदि एक समान हो गए, ये होगी आपके पास कोई स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि हमने जो आपके पास हमारा बी है वो भी हो गया, ये होगी स्केलर, ये है डायगोनल। अब इससे हम बनाना चाह रहे हैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो कह रहा है कि आपके पास जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट हैं जो प्रिंसिपल डायगोनल वाले हैं उनको आप 1 से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ से हमने इससे हम जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके सारे एलिमेंट को 1 1 कर दिया, ये आपके पास हो गई है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये थी 3 तरह की मैट्रिक्स।
हो गया आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके सारे एलिमेंट 1 1 है और सारे एलिमेंट 2 2। यह है 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि हम 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, वो कैसे बना सकते हैं तो देखिए, देखिए कैसे हम बना रहे हैं। पहले डायगोनल मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे देख लेना। ए बी सी, आपके पास ये मान लीजिए डी डी था, ए डी डी ई ई एफ एफ, ये वही मैट्रिक्स है, इसको हमें डायगोनल बनाना है। वो कह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स कहती है कि आपके पास जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके सारे एलिमेंट को कर दो, उसके प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट को कर दो 0। यानी कि ये आपका पास प्रिंसिपल डायगोनल है, उसको छोड़ के सारे एलिमेंट को कर दिया हमने 0। ये होगी डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद यदि आप इससे स्केलर बनाना चाहते हो तो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके सारे जो एलिमेंट हैं उनको सेम कर दो। तो ये हमने कर दिया इनको सेम। ये होगी आपके पास स्केलर। अब कह रहा है कि यदि आपको यूनिट मैट्रिक्स बनानी है तो आपके पास जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसके जो सारे एलिमेंट हैं प्रिंसिपल डायगोनल वाले, उनको सारों को 1 से रिप्लेस कर दो। यदि वो सारे 1 है, 1 0 0 0, बी की जगह 1 है तो 1 0 0 0 1। तो ये हो गया आपके पास 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आपके पास यूनिट मैट्रिक्स। तो ये है कि आप कैसे डायगोनल मैट्रिक्स है उससे स्केलर से बाद डायगोनल कैसे हम जो आपके पास यूनिट मैट्रिक्स है उसको कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए, जो आपके पास यूनिट मैट्रिक्स है उसका एग्जांपल क्या होगा, ये सारे एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल वाले 1 हो जाए तो 1 0 0 1। यह है 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखें तो क्या की 0 0 0 1 0 0 0 1। यह 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यह था कि आपके पास जो मैट्रिक्स टॉपिक है उसकी हमने इस वीडियो में 3 मैट्रिक्स को चूज किया। पहले ही डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, उसके बाद आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।